पहले शोर मारता था। जी। फिर बोलता है कि ऐसे बंदे से रहने का बेहतर क्या है, ये वो बातों में ला के मुझे घर से भिगाया। उधर से मैंने हुला ली, हुला लेके फिर से शादी कर ली। काफ़ी उसने मुझे झांसे में ला के मेरा पहले भी घर ख़राब किया। उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, पहले वाले ने भी की, उससे बढ़ के इसने की। इसने मेरा दिल तोड़ा है। इसने मुझे अपने प्यार की झांसे में ला के इसने मेरे साथ ऐसे किया है। लगे मुझे अंकल बोल सकते हैं। तो पहले कहता था कि बच्चों का सहारा। हाँ, तो सब कुछ कह दिया, तो इसलिए तो मैंने इसकी बातों में आके अपना घर छोड़ा। अच्छा था वो उधर ही रहती, उधर ही मर जाती, वही मुझे मारता, वही अच्छा था। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मुबीन अली और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मुबीन की आवाज़। तो जी नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि किसी भाई ने भी अपना जो है वो कमेंट में नंबर नहीं देना। होता कुछ ऐसे है कि कुछ फ्रॉडी है, कुछ लोग जो हैं मेरी पिक लगा लेते हैं, अपने व्हाट्सएप पे मुबीन बन के बात करते हैं और कहते हैं कि हम आपका रिश्ता करवा देंगे या आप हमें जो है हेल्प भेजें, तो हम आगे वो बहन को दे देते हैं। तो ऐसे किसी झांसे में आपने नहीं आना। किसी भाई ने भी कमेंट में नंबर नहीं देना। मेरा सिर्फ एक ही नंबर है 0309 वाला। उसके अलावा अगर आपको कहीं से भी कोई भी मैसेज आए, आपने ट्रस्ट नहीं करना, सीधा ब्लॉक कर देना है। और नाज़रीन, अब ये बहन की तरफ चलते हैं। इनकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि इनके साथ कुछ ऐसे हुआ कि इनकी जब पहले शादी हुई उसमें से इनके 2 बेटे थे। तो शोहर जो है, इन्होंने बताया कि जब मेरा एक बेटा हुआ तब तक काम करता रहा, उसके बाद नशों पे लग गया, इनको मारने लग गया, जुल्म करने लग गया। उसके बाद इनके एक और बेटा हुआ। इन्होंने बताया तब वो बिल्कुल काम नहीं करता था, सारा कुछ मैंने अपनी मेहनत करके जो है अपने बच्चों को पाला है। उसके बाद एक इन्हें ऐसा शख्स मिला जिसने जो है इन्हें पूरा यकीन दिलवाया कि मैं आपको सही तरीके से रखूँगा, आपकी केयर करूँगा, बच्चों को पालूँगा, बाप बन के एक सही बाप होने का हक अदा करूँगा बच्चों के ऊपर। तो ये जो है उसके झांसे में आ गई। इन्होंने जो है ये घर से भाग गई। इन्होंने वो वाले शोहर को छोड़ दिया। इन्होंने बाहर से ही खुला ले ली और उसके साथ जाके निकाह कर लिया। बाकी हम सारी स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि फिर क्या क्या हुआ इनके साथ, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बहन। जी वालेकुम सलाम। आपकी जो सारी स्टोरी है, जो जो आप लोगों के साथ हुआ है, ये बहन भाइयों की तरफ देख के एक दफ़ा इन्हें अपनी सारी स्टोरी बता दें। जी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं शादीशुदा थी और वो बच्चे थे मेरे 2 हुए, उस बेटे थे मेरे। उसके बाद एक मुझे मिला, धोखेबाज ही समझ लो उसको। उसने मुझे ऐसे बोला कि मैं मारता था, ये वो। उसने बातों में ला के मुझे अपने साथ पहले शोर मारता था। जी। फिर बोलता है कि ऐसे बंदे से रहने का बेहतर क्या है, ये वो बातों में ला के मुझे घर से भिगाया। उधर से मैंने हुला ली, हुला लेके फिर से शादी कर ली। ये भी वैसे ही निकला। अच्छा। थोड़ा सा मैं बीमार हुई, मुझे थोड़ा सा मसला हुआ गुर्दों का। उसकी वजह से मैं काम वगैरह नहीं कर पाई। ये भी मैं खुद ही इधर ही भी काम वगैरह मेहनत वगैरह करती थी, लोगों के घर काम कर लो, कभी किसी का छत धो दे, कभी कुछ कर ले। इसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, धोखा किया है। ये भी मार कुटाई करने शुरू हो गया। बोलता तुम उससे कॉल पे बात करती हो। मैंने बोला मैंने उससे कॉल से क्यों बात करनी है, तुम्हारा दिल करता है उसके पास जाने को। ये बस बेफजूल इस बातों से मेरे साथ लड़ता है, मारता है। कभी चला जाता है, कभी आ जाता है, कभी चला जाता है, कभी आ जाता है। इस वजह से अब 3 माह हो गया, मतलब अब नहीं आया। अच्छा। अब मैं 3 माह से नहीं आया। अब भी मैं अपने बच्चों और कितनी देर हो गई आपने खुला ले गई शादी की दूसरी? साल हो गया साल जी। अब शादी कर ली, उसके बाद इसका भी कोई ड्रामेबाजी थी। मैं बड़ी परेशान हूँ। शादी से पहले ठीक था, सही चल रहा। अब तो इसने इतनी बातें की, मैं ऐसे हूँ, मैं ऐसे हूँ। मैंने अपना घर भी छोड़ दिया। मतलब अब ब्रेन वॉश कर दिया। जी। अब बस इसने मुझे बड़ा तंग किया है। मैं बड़ी परेशान हूँ अपने बच्चों, मेरे बच्चे हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है। घर वाले भी मुझे नहीं अब अच्छा समझते। वो पहला जो उनका हस्बैंड था वो बोलता मुझे जिधर नज़र आई ये वो मैं तुम्हें मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, तुम्हारा कत्ल करने की धमकी देते? कत्ल कर दूंगा। बस वो भी ऐसे ही मुझे बड़ा तंग करता है। काम करता था पहला शोहर, कोई मसले थे घर में? पहले तो काम करता था, कभी दिल किया कर लिया, कभी दिल किया नहीं किया। बस देखता था ये कमा लेती है, ये कभी 300-400 मैं ले आती, कभी किसी बाजी की तरफ से, कभी किसी खुदार काफ़ी चढ़ा लिया, कभी उनके घरों में काम किया, कभी उनकी शादियों में काम किया, कभी बर्तन इतने इतने धोए जैसे वेटर सर्विस करते हैं वैसे मैंने किया। मैंने शादी हालों में भी काम किया, काफ़ी जगहों पे मैंने सफाई का काम किया, लेकिन ये मेरा नहीं बना। शोहर के होते हुए? जी, शोहर के होते हुए नहीं बना ये मेरा, ये दूसरा वाला भी नहीं बना।
अच्छा, दूसरे शोहर को पता था कि आप काम करती हैं जब आपकी उससे शादी नहीं हुई? जी सारा कुछ बताया था, बोला था कि पहला मेरा काम नहीं करता, ये मैं ऐसी हूँ, मैं ये काम करती हूँ। उसको भी काफ़ी उसने मुझे झांसे में ला के मेरा पहले भी घर ख़राब किया। उसने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है, पहले वाले ने भी की, उससे बढ़ के इसने की। इसने मेरा दिल तोड़ा है, इसने मुझे अपने प्यार के झांसे में ला के इसने मेरे साथ ऐसे किया है। ऐसे किसी के साथ करना नहीं चाहिए जो इसने मेरे साथ किया है। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटे हैं मेरे, पहले हस्बैंड के। पहले शोहर। जी तो नाज़रीन, सब कुछ आपके सामने है कि इनकी जब शादी हुई तो पहले शोहर पहले काम करता था, उसके बाद स्लो जो है वो इनको मारने लग गया, जुल्म करने लग गया। जब उसने देखा कि ये काम कर रही हैं, सारा कुछ पूरा कर रही हैं मेहनत करके, तो काम करना जो है वो बिल्कुल छोड़ गया। उसके बाद ये मेहनत करती नहीं। उसके बाद ऐसा एक शख्स मिला जिसने जो है इनका पूरा ब्रेन वॉश किया कि देखो तुम शोहर के होते हुए काम करती हो, ऐसे शोहर का क्या फ़ायदा, तुम बच्चों को भी पाल रही हो, शोहर को भी पाल रही हो, तो उसे खुला ले लो और मेरे साथ शादी कर लो, मैं बहुत खुश रखूँगा। मैं अपने बच्चों को नाम दूंगा अपना। और जब पापा पापा बोलते हैं उसको तो उसको गुस्सा लगता है। अच्छा, दूसरे शोहर को गुस्सा लगता है, वो कैसा बाप को नाम तो दे ना सका, वो पापा बोलते हैं तो उसको गुस्सा लगता है। तो फिर किस लिए शादी की थी? बोलता मेरा अपना बच्चा होगा तो वही मेरे पापा बोलेंगे, मुझे अंकल बोल सकते हैं। पहले कहता था कि बच्चों का सहारा। हाँ, तो सब कुछ कह दिया, तो इसलिए तो मैंने इसकी बातों में आके अपना घर छोड़ा। अच्छा था वो उधर ही रहती, उधर ही मर जाती, वही मुझे मारता, वही अच्छा था। इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो नाज़रीन, सब कुछ आपके सामने। अब ये बताती चलें कि क्या मसला है आपके साथ? बस मेरे यही है, मेरा कोई सहारा नहीं है, बच्चे मेरे। मैं और ज़्यादा तो किधर जाऊँ, किधर भी जाती हूँ गंदी नज़र से लोग देखते हैं, बुरा भला बोलते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। तो रह किधर रही हैं? अभी किसी के घर में रह रही हूँ, किराए पे ही लिया हुआ है। अभी हाफ़ किराया दिया, हाफ़ नहीं दिया। सिक्योरिटी मांगते हैं वो, दुकान वालों के पैसे देने हैं, दूध वालों के पैसे देने हैं। बड़ी परेशान हूँ मैं। ये बताती चलें कि कोई वो जो गुर्दों का मसला था उसका इलाज करवा रही हैं? इतने मेरे पास अब खाने के लिए पैसे नहीं है तो गुर्दों का किधर से इलाज करवाऊँ? वो छोड़ गया मुझे गुर्दों की वजह से, मैं बीमार हो गई थी। गुर्दों की वजह से छोड़ दी? हाँ, बोलते तुम बीमार होगी, तुम किसी काबिल नहीं रही, इस वजह से। नाज़रीन, सब कुछ आपके सामने है। ये बहन जो है अब रो रही हैं क्योंकि हुआ ही इनके साथ कुछ ऐसे है कि पहले शोहर को इन्होंने छोड़ा किसी के झांसे में आके कि मेरी जो है वो बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उसके साथ आगे भी इनको जो इनके साथ जो है वो धोखा हो गया। आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अब इनकी मदद करें, अपनी बहन समझकर इनकी मदद करें। आंसू आप इनके देख सकते हैं कि कितनी मजबूर होकर मीडिया के सामने आई हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि कभी सोचा था इस तरह के हालात आएंगे, ऐसे होगा मेरे साथ ज़िंदगी में? मैं तो जब से पैदा हुई हूँ यही कुछ देख रही हूँ दुनिया में, कोई अच्छा नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये देखने वाले मेरी हेल्प करें। मेरे बच्चे हैं, मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ, किधर से खाऊँ, कुछ समझ नहीं आती। खाने के भी पैसे नहीं? सुबह खा लेते और शाम को नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, मैं नहीं पढ़ा पा रही उनको। तो जब बच्चों को इस तरह देखती हैं, माँ होने की हैसियत से क्या दिल पे गुजरती है? दिल कांपता है मेरा, मैं बहुत परेशान, उसकी वजह से टेंशन लेती हूँ, फिर बीमार हो जाती हूँ, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, चक्कर आते हैं भूखे रह के, कभी किधर से खा लिया मांग के, कभी किधर से खा लिया। तो क्या आप अपील करना चाहेंगी बहन भाइयों के सामने, क्या कहना चाहेंगी? मैं बस यही चाहती हूँ कि ये मेरी हेल्प करें, बस मेहरबानी इनकी बहुत ज़्यादा। क्या करेंगी हेल्प जब ये आपकी बहन भाई करेंगे, उससे क्या करेंगी फिर आप? अपना इलाज करवाऊंगी, फिर अपने बच्चों के लिए कुछ करूंगी, उनको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो उनको खिला सकूंगी ना, भूखे तो नहीं सोएंगे ना। नाजरीन, ये देख सकते हैं एक माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए। इन्होंने बच्चों की खातिर जो है वो दूसरी शादी की, तो इनके साथ जो है वो दोबारा धोखा हो गया। तो अब आप लोगों ने इनकी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे आपको इनका नंबर शो हो रहा है, सब कुछ आप लोगों के सामने है। और इसी के साथ अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या अगर आप हमारी NGO में मुस्तहिक हकदार लोगों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको हमारा नंबर शो हो रहा है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और ये बताती चलें कि जाते जाते आवाम को क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी बहनों को? बस यही कहना चाहती हूँ कि खुदा यार किसी के साथ धोखा ना करें, किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करें, जैसे मेरी हो गई है वैसे किसी की भी बहन की ना हो। बस मैं किसी के झांसे में आके अपना वो भी घर ख़राब कर, अब ना उधर की रही ना मैं इधर की रही। बस घर वाले भी नहीं रखते बहन भाई? मैं एक ही है, वो खुद अपनी बीवी के साथ है। एक अम्मी है मेरी, बस वो भी बीमार है, शुगर। जब आपने भाग के शादी की दूसरी, तो भाई का क्या रद्द अमल?
भाई भी उसके साथ ही मतलब पहले शौक गैरत के हिसाब से कि लोगों के सामने हमारी बेइज्जती हो गई है, वो भी अच्छा नहीं समझता। वो समझता है कि मैं मर गई हूँ, बोलता है कि तुम मर गई हमारे लिए, मर जाओ जो मर्जी करो। अम्मी को भी नहीं मिलने देता। तो नाजरीन, अब आपने इनकी मदद करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। नीचे आपको इनका नंबर छोड़ रहा है, देख सकते हैं कि कोई सहारा अब इनका बाकी नहीं है। अब आप लोगों को चाहिए कि आप लोग थोड़ी थोड़ी मदद करें ताकि इनके जो मसाइल हैं ज़िंदगी के वो हल हो सकें, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके इन्हें। और इसी के साथ मुझे और बहना को दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनकी मदद होगी। आप सब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।